हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक नए वीडियो के साथ में। हम बात कर रहे थे फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 5 डी फार्मा पार्ट 1। उसमें आज हमको जो पढ़ना है वो ऑक्सीटोसिस पढ़ना है, जिसके अंदर हम लोग अर्गोट के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा इमेज दिया हुआ है और ये नए बैच का जो न्यू सिलेबस है उसके हिसाब से चल रहा है और हमारा अभी जो आने वाली बैच है 2024 और 25 के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम इसमें लास्ट में आपको बताएंगे कि इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और कितने मार्क्स में आता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। आप क्या करें, हमारा सपोर्ट ऐसे ही कर सकते हो क्योंकि मेहनत लगती है इसमें। हमारा यही एक ही चीज़ होता है जो हमें मिलता है, सब्सक्राइब। वो इसमें आपका कोई लॉस नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप हमारा सपोर्ट कर सकते हो। अब हम ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। ऑक्सीटोसिस का डेफिनेशन देखते हैं। ऑक्सीटोसिस क्या होते हैं? ऑक्सीटोसिस आर द ड्रग दैट स्टिमुलेट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड आर यूज्ड टू इंड्यूस लेबर एंड प्रिवेंट और कंट्रोल पोस्टपार्टम और post abortion hemorrhage assess fetal status in high risk pregnancies and induce abortion, जिसको abortifacient बोलते हैं। देखो कहना क्या चाहता है, इतना 3-4 लाइन का हो गया, आपको नहीं समझ में आया होगा। ऑक्सीटोसिस क्या है, सबसे पहले हम समझेंगे कि ऑक्सीटोसिन क्या है। देखो ये सेकंड पैराग्राफ देखेंगे। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। हाइपोथैलेमस होता है अपने ब्रेन में। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, एक हार्मोन रिलीज करता है। ये समझ लो हाइपोथैलेमस हो गया, ठीक है ना। तो हाइपोथैलेमस ने क्या किया, हार्मोन रिलीज किया जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। अब ये ऑक्सीटोसिन जाकर के हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर रीजन में, इसमें भी पिट्यूटरी में दो पार्ट होता है, एक एंटीरियर का पार्ट, एक पोस्टीरियर का पार्ट। तो पोस्टीरियर वाले पार्ट में जाकर के वो स्टोर होके रहता है, ठीक है ना। और जब जरूरत पड़ती है, देखो यहाँ पे लिखा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आयन स्टोर होगा और रिलीज भी होगा, ठीक है ना। काम क्या करेगा ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये फंक्शन क्या करता है, पहले इसको समझ लो। ये क्या काम करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग लेबर या डिलीवरी एंड ब्रिंग अबाउट द पार्च्यूरेशन या बेबी बर्थ। देखो जब बच्चा 9 मंथ का हो जाता है, डिलीवरी का टाइम आता है, बेबी बर्थ का टाइम आता है, तो ये जो हमारा यूट्रस है इसमें क्या है समझ लो, ये बेबी है। तो बेबी क्या है, बिल्कुल रेडी है, 9th मंथ का हो गया है। अब क्या करना है, इसको यहाँ से बाहर आना है, ठीक है ना, टाइम हो गया। देन क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन, ये ऑक्सीटोसिन जो हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में है, वो आकर के इसके मसल्स को, यहाँ पे जो मसल्स हैं इन मसल्स को क्या करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इधर से इसको धक्का देगा, पुश करेगा ये 3 साइड से। और तो ये क्या होगा, जो बेबी है, बेबी क्या करेगा, ये धीरे धीरे ऐसा बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो वही कह रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा ड्यूरिंग लेबर। लेबर उसी को बोलते हैं जब बेबी बर्थ के टाइम पे जो पेन होता है, तो उसी को बोलते हैं, या डिलीवरी, ठीक है ना। लेबर किसको बोलेंगे, डिलीवरी बोलेंगे, और जो पेन होगा उसको लेबर पेन बोलते हैं, याद रखना। एंड ब्रिंग अबाउट द पार्च्यूरेशन, पार्च्यूरेशन मीन्स होता है बेबी बर्थ, तो बेबी बर्थ में हेल्प करता है। इसके अलावा अब चलो बेबी का बर्थ हो गया भाई, ठीक है ना, बेबी बर्थ हो गया। अब क्या चाहिए, बेबी बर्थ के बाद में इसको मिल्क चाहिए। बेबी को चाहिए, क्या चाहिए, मिल्क चाहिए, क्योंकि वो तो भोजन तो अभी नहीं लेगा ना। तो फिर क्या होता है, फौरन उसी टाइम पे वो ब्रेस्ट पे काम करता है, फीमेल के ब्रेस्ट पे काम करेगा और क्या करेगा, मिल्क को इजेक्ट कराने में, वहां से रिलीज कराने में हेल्प करता है। ये कौन करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है, ठीक है, इतना समझ में आया। अब अब इसको, अगर आपको ऑक्सीटोसिन हार्मोन समझ में आ गया है तो ये पहला पैराग्राफ पे आते हैं, ठीक है। फिर से पहले के पैराग्राफ में क्या कहा गया है कि अगर मान लो किसी भी वजह से ये हार्मोन रिलीज नहीं हुआ, ये जो हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज नहीं हुआ, या हुआ भी तो कम हुआ, लेस अमाउंट में हुआ, ठीक है ना, कम हुआ, लेसर क्वांटिटी में हुआ, तो अब क्या करोगे भाई, बेबी को तो बर्थ करवाना है ना, बच्चा तो बाहर आने ही वाला है। तो आप क्या करोगे, उसका कोई ऐसा ड्रग दोगे, कोई इंजेक्शन दोगे ताकि वो बच्चा इजिली उसका क्या हो सके, बर्थ हो सके, बेबी बर्थ इजी हो सके। तब आप जो भी ड्रग
ऑक्सीटोसिन की तरीके से काम करेगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ना, ऑक्सीटोसिन की तरीके से जो काम करेगा उसको बोलोगे ऑक्सीटोसिस। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की कॉपी करने वाला, उसका फंक्शन करने वाले को आप क्या कहोगे? ऑक्सीटोसिस कहोगे। और ये भी अब सेम काम कर रहा है। क्या क्या काम करेगा? तो ऑक्सीटोसिस आर द ड्रग, ये ड्रग हैं जो स्टिमुलेट कर रहे हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं किसको? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, इसी यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराने में। एंड आर यूज टू इंड्यूस लेबर, इंड्यूस मतलब इंक्रीज करना, बढ़ाना। तो क्या कर रहा है ये? लेबर को, ये डिलीवरी को हेल्प कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है। एंड प्रिवेंट कर रहा है या कंट्रोल कर रहा है किसको? पोस्टपार्टम या पोस्ट एबॉर्शन हेमरेज। देखो बच्चा जब पैदा हो जाता है तो क्या होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। ठीक है ना, ब्लीडिंग होने से क्या होता है, मदर की डेथ भी हो सकती है। तो इसकी वजह से क्या कहा गया है कि पोस्टपार्टम, उसी को यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम पे, यहाँ पे लास्ट लाइन में मैंने लिखा हुआ है, पोस्टपार्टम मीन्स होता है द टाइम आफ्टर हैविंग ए बेबी बर्थ। बेबी बर्थ के टाइम के बाद का टाइमिंग आफ्टर लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ बच्चे के जन्म के बाद का टाइम, मतलब जैसे बच्चा पैदा हुआ उसके थोड़े टाइम के बाद, फौरन बाद क्या स्टार्ट हो जाता है, मतलब जो ब्लीडिंग के चांसेस रहते हैं उसको। या एबॉर्शन होता है, एबॉर्शन करवाते हैं। ठीक है ना, कभी कभी एबॉर्शन भी केस आते हैं, तो उसके बाद में जो ब्लीडिंग होती है, हेमरेज होता है उससे। एंड एसएस, एसएस मीन्स होता है हेल्प करना। ठीक है ना, हेल्प करता है, किसमें हेल्प करेगा भाई? फीटल स्टेटस इन हाई रिस्क प्रेगनेंसी। अगर कभी कभी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, मतलब कि क्या हो सकती है, जान जा सकती है, डेथ हो सकती है, तो उस केस में भी क्या किया जाता है, इसको इंजेक्ट किया जाता है, इसका इंजेक्शन दिया जाता है। एंड क्या फिर इस तरीके से क्या होगा? इंड्यूस एबॉर्शन, और एबॉर्शन में हेल्प होगा। इसी के लिए एबॉर्शन, अगर कोई ड्रग एबॉर्शन में हेल्प करता है तो उसके लिए एक वर्ड आता है, बहुत अच्छा वर्ड है, एबोर्टिफिशिएंट। ठीक है ना, एबोर्टिफिशिएंट, ये वर्ड आप याद रखिएगा। तो ये पूरा हम लोगों ने ये स्लाइड देख लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। और इसमें जो हमको ड्रग पढ़ना है, जो इसमें हेल्प करता है, वो एक है ऑर्गट। अर्गट को यूज किया जाता है, ये प्लांट होता है, उससे ऑब्टेन किया जाता है। देखो अभी आएगा, जिसको पहले सिनोनिम देख लो, इसका सिनोनिम है अर्गोटा या अर्गट ऑफ राई, जो राई का प्लांट होता है। देखो यहाँ पे लास्ट में मैंने राइट साइड के कॉर्नर पे यहाँ पे एक राई का ये दिखाया गया है, और इसमें ये ब्लैक कलर का देखो यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है ना, ये ब्लैक ब्लैक दिखाए गए हैं। तो यहाँ से अर्गट ऑफ राई। अब देखो यहाँ पे दो चीजें आपको देखने को मिल रही है। एक तो अभी एक राई का प्लांट देखने को मिलेगा, एक राई का प्लांट है, और एक यहाँ पे फंगस है, दोनों देखने को मिलेगा। देखो बायोलॉजिकल सोर्स, अर्गट इज अ ड्राइड स्क्लेरोसियम ऑफ फंगस। फंगस के स्क्लेरोसियम, अभी स्क्लेरोसियम क्या है? एक पार्ट है। ठीक है ना, पार्ट है, ये फंगस में पाया जाता है, तो उसका बोल रहा है कि ये ड्राई किया जाता है, उसी को बोलते हैं। और फंगस का क्या नाम है? क्लेविसेप्स परप्यूरिया, क्लेविसेप्स परप्यूरिया। देखो, और इसका जो फंगस की फैमिली है उसका नाम है क्लेविसिपिटेसी फैमिली। फैमिली क्या है? क्लेविसिपिटेसी फैमिली। तो ये अभी आपने फंगस के बारे में बताया, इसके बारे में। ठीक है ना, जो ब्लैक वाला है उसके बारे में बताया कि ये क्या है, ये स्क्लेरोसियम ऑफ फंगस है। और फंगस का जो प्लांट है, जो उसको बोलते हैं क्लेविसेप्स परप्यूरिया, और इसकी फैमिली है क्लेविसिपिटेसी फैमिली। अब यहाँ पे आपको दो बार फैमिली बताना पड़ेगा। अभी तो आपने फंगस के बारे में बता दिया, अब ये किस प्लांट पे है, प्लांट भी बताओ, क्योंकि हर एक प्लांट पे नहीं पाया जाता। तो प्लांट का किस पे? डेवलप ऑन द ओवरी ऑफ राई प्लांट, राई प्लांट पे, जिसका नाम है सिकेल सिरेली। ठीक है ना, तो सिकेल सिरेल में क्या हो जाता है, ये पाया जाता है। ये इसके किसका नाम है भाई? ये अभी हम लोगों ने राई का प्लांट देखा, एक तो फंगस का प्लांट, अब फंगस के बारे में आपको बताना है, और एक दो बताना। ठीक है ना, और ये जो राई का है उसकी फैमिली क्या होगी? ग्रेमिनी। राई क्या है भाई? ग्रेमिनी फैमिली से बिलोंग करता है, याद रखना। केमिकल की बात करेंगे तो क्या कहा गया है? केमिकल, यहाँ पे बहुत सारे केमिकल हैं, और केमिकल आपको याद ही करना पड़ेगा इस पे, क्योंकि एक बार तो क्वेश्चन ऐसा आया, अभी पेपर आगे हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में, कि केमिकल को ही उठा करके पूछ लिया गया है।
देखो, तो अब इस केमिकल को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। वाटर सॉल्युबल एल्कोलाइड, वाटर सॉल्युबल है जिसमें आर्गोमेट्रिन ग्रुप आएगा, ज्यादातर आर्गोमेट्रिन। देखो यहाँ पे आर्गोमेट्रिन या आर्गोमेट्रिनिन, ठीक है। दूसरा है वाटर इनसॉल्युबल। अब वाटर में ये इनसॉल्युबल है तो इसमें दो तरीके से, आर्गोमेट्रिन ग्रुप एंड आर्गोटॉक्सिन ग्रुप, ठीक है ना। तो अब अर्गोमेटामाइन में क्या है, अर्गोमेटामाइन में अर्गोसिन, अर्गोसिनिन, अर्गोटामाइन एंड अर्गोटामिनाइन, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, दोनों में सीन से फिर सिनिन इजी है, ये इसी में INE लगा देंगे यहाँ पे, और इसमें ये लगा देंगे थोड़ा सा, तो ये दोनों वर्ड आपको सेम सेम ही याद हो जाएंगे। फिर आर्गोटॉक्सिन में क्या है, इसमें क्या है, आर्गोक्रिस्टीन और आर्गोक्रिप्टीन, ठीक है ना, ये ज्यादातर टीन वाले हैं। इसमें भी एक आ गया है आर्गोकॉर्निन। इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा, इसका केमिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया अभी पेपर, हम लोग डिस्कस करेंगे। थेराप्यूटिक यूजेस या एफिकेसी क्या है, ये कहाँ पे यूज होगा, पोस्टपार्टम ब्लीडिंग, बता दिया हूँ पोस्टपार्टम ब्लीडिंग क्या है, यहाँ पर फिर से दोबारा लिख दिया हूँ। ये क्या है, द टाइम आफ्टर है, ये पहले भी स्लाइड में ये था लाइन, सेम लाइन था, यहाँ पे मैंने मीनिंग लिख दिया है ताकि आपको याद रहे। और इसके अलावा आर्गोटामाइन आर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन, माइग्रेन मतलब हेडेक, बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत होती है तो उसमें इसको यूज किया जाता है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो हमारा टॉपिक हो जाता है, पेपर देखेंगे पेपर कैसे पूछा गया। देखो इसमें पेपर में हमारा ये क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है ना, ये कौन सा कर्नाटका बोर्ड का है भाई, कर्नाटका बोर्ड का है। तो आपको क्या करना है, किसी भी बोर्ड का हो, इससे कुछ नहीं करने का आपको, कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका बोर्ड का है ये पेपर। तो क्वेश्चन तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग कर रहे हो, आप महाराष्ट्र बोर्ड हो, आप उत्तराखंड बोर्ड हो, आप यूपी बोर्ड हो, आप मध्य प्रदेश के बोर्ड को, बिहार बोर्ड हो, क्वेश्चन तो सेम हर जगह इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। जैसे प्राइम मिनिस्टर है तो पूरे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, तो ऐसे ये जो सिलेबस आया वो PCI ने दिया, PCI ने हर जगह के लिए सेम बोला है, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन देख लो, डिफाइन ऑक्सीटोसिस, राइट द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अर्गट। क्या पूछा गया भाई, कुछ नहीं पूछा गया है, ऑक्सीटोसिस को डिफाइन कर दो और अर्गट का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, क्योंकि आपको इसीलिए मैंने इसमें ज्यादा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट लिखाया है ताकि आप इसको याद कर सको। इसके अलावा बहुत सारी आपको पेपर में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो एक बार फिर से देख लो आज हमने क्या पढ़ा, क्विक रिवीजन। ऑक्सीटोसिस का डेफिनेशन पूछा है तो ये ऑक्सीटोसिस हो गया, ठीक है ना, ऑक्सीटोसिस हो गया। उसके बाद में अगर आपको डेफिनेशन, सिर्फ डेफिनेशन पूछा तो आप इतना सा कर लो, ये पहला पैराग्राफ, ठीक है ना, ये तो हमने एडिशनल बता के रखा है आपको ताकि ये हार्मोन के बारे में आइडिया हो जाए। इसके बाद में ये अर्गट को पढ़ना था, हमारे सिलेबस में यही दिया हुआ था, अर्गट को पढ़ना था। इसमें अर्गट में आपको 2 बार फैमिली बतानी है और 2 बार प्लांट का नाम बताना है, एक बार फंगस के बारे में बताना है और फंगस की फैमिली बताना है, इसका क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया, ठीक है ना, उसकी फैमिली क्लेविपिटेसी फैमिली। एंड राई का बताना है, सिकेल सिरेल और ग्रेमिनी फैमिली का है। इसके बाद आपको केमिकल याद कर लेना है, ठीक है ना, इतने पूरे सारे केमिकल है, याद कर लेना आप लोग। थेराप्यूटिक एफिकेसी और यूजेस की बात करेंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, आज का लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें। और आपको जिन भी टॉपिक्स पे आपको नोट्स चाहिए, जिन भी टॉपिक्स पे आपको लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं यहाँ पे बैठा हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। बट आप एक काम कर सकते हो, आप मेरा हेल्प करके ही जाना, वीडियो को, चैनल को, और उसके बाद में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके ही जाना। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।